सरकार किसी की बनी हो, जदयू कहाँ रही? लालू को किसी ने कह दिया कि अरे भ्रष्टाचारी है, अरे हाँ गरीब का बच्चा है तो घूमेगा तो कहबो करेगा भ्रष्टाचारी। भाजपा को महिलाओं के वोट बैंक समझ में नहीं आता। नहीं, ना तो राजद कभी अपने पक्ष में कर पाएगी, चाहे अम्मा बहन योजना हो या कोई योजना हो, कि भाजपा को आवश्यकता है उन नेताओं की, उन चेहरों की जो दलित, पिछड़े या समाजवादी सोच के लोगों का, हिंदुओं का वोट उसकी तरफ पोलराइज कर सके। जी। अब तक नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगे थे, इसकी वजह से मोदी का नीतीश के प्रति झुकाव रहा है। तो जिसके समक्ष वो पहुंचे वो चिराग पासवान के जीजा थे, जो केस करने गए वो भी चिराग पासवान के जीजा ही थे। भ्रष्टाचार के नाम पर पुल पुलिया जिस तरह से गिर रहा है वो देखने लायक है। अगर नीतीश कुमार चुनाव हार ही जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इतना मेहनत क्यों कर रही है? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक आपने जितने भी सर्वे देखे होंगे उसमें नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत नीचे है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी गलती कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई अलग प्लान बना रही है? आज विशेष पंचनामा में हम नमन जी से इन सवालों का जवाब लेंगे, क्योंकि मेरे भी कई सवाल हैं और सवाल आपके भी होंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार को लेकर के आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को लेकर के इतना सब कुछ क्यों चल रहा है। तो उन सभी सवालों को लेकर के आज नमन जी के साथ हम हैं। नमन जी, सबसे पहले तो सवाल यही है कि आपने कई सर्वे को देखा है, आपने इनसाइट का सर्वे देखा है, पोल टेकर का सर्वे किया है, सी वोटर का सर्वे आपने किया है, सभी पर आपने अपने एक्सपर्ट कमेंट भी दिए हैं और उस पर आपने संभावनाएं भी बताई हैं। लेकिन आज जो लगातार ये बातें लोगों के बीच में है, लोगों के जहन में, हमारे मन में भी है कि 20 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी तो लगेगी ही लगेगी, परिस्थितियां उस तरह की बता रही हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को आखिर अपने कंधे पे क्यों ढो रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, और ये दर्शक भी कई बार से सवाल जानना चाह रहे हैं व्हाट्सएप करके, कोई मैसेज करके, तो मैंने सोचा कि इस पे एक एपिसोड ही हम लोग करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड इसलिए है कि यदि इस चुनाव के फैसले को आप नीतीश के ओमनी डायरेक्शनल होकर देखते हैं, मतलब एक तरफा दिमाग करके देखते हैं, तब तो इंडिया की सरकार बनती आपको नजर आ रही है। लेकिन यदि आप इसके बहुआयाम को, आप इसके अलग अलग पक्षों को अगर आप देखिएगा तो आपको इतना जरूर समझ में आ जाएगा कि बिहार में नीतीश कुमार जहां एक तरफ भाजपा के लिए मजबूरी है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जरूरी है। जहां भाजपा के लिए नीतीश कुमार बोझ है, सी वोटर और इंक इनसाइट और जो अलग अलग सर्वे है उसके हिसाब से, वहीं दूसरी तरफ वो नाव है जिस नाव पर बैठकर ही सवार हो पाएगी और तैर कर पार कर पाएगी भाजपा। बिल्कुल। हम 5 ऐसे कारण दर्शकों आपको बताने जा रहे हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ये जेन्युइन कारण सब है, वहाँ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब उसके अलावा कोई कारण ही आपको नहीं बचेंगे जिनकी वजह से भाजपा नीतीश कुमार को ढो रही है। समझना होगा आपको, एक एक करके हम उन विषयों पर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा विषय है, उन 5 कारणों में से सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है समाजवादी। मतलब जीवित समाजवादी, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि जीवित समाजवादियों में अकेले नीतीश कुमार हैं जो अब तक मैंने बिल्कुल साफ सुथरे छवि के हैं और समाजवादी विचारधारा के साथ चलते भी हैं। आपको याद होगा कि यहीं पर प्रशांत जो वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं, उन्होंने आगे कहा भी था कि एक ऐसे समाजवादी हैं जो पिछले 15 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं लेकिन मेरे ऊपर कोई ध्यान दोनों का नहीं जा रहा है। समाजवाद की परिभाषा बदलनी चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक नहीं बदला है। तो क्या उसी समाजवाद की बात आप कर रहे हैं? देखिए, समाजवाद भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत कुछ इसमें निहित है। समाज की बात करना, अपने लिए धन अर्जित बहुत नहीं करना, समाज में उस धन को अंतिम आदमी तक पहुंचाना, शक्ति को संचित नहीं करना, शक्ति को डिवाइड करना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पिछड़ी जातियों को, चाहे पिछड़े लोगों को, पिछड़े वंचितों को आगे कतार में खड़ा करना, ये समाजवाद की कल्पना है। इसमें भ्रष्टाचार के लिए जगह नहीं है, इसमें परिवारवाद के लिए जगह नहीं है, इसमें किसी तरह से कम्युनलिज्म के लिए जगह नहीं है। इसमें विकास हो ना हो, विकास हो ना हो, लेकिन अंतिम व्यक्ति तक जो भी काम हो वो पहुंचे। मतलब पूरी बने ना बने, रोटी ही अगर बनी है तो वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, सबका पेट भर जाए। इसमें पूरी बनाने की परिकल्पना नहीं होती है। तो इस समाजवाद में अब तक कौन कौन रहे हैं? देखिए, बहुत लंबी लिस्ट रही है। बिल्कुल। आज तस्वीरें और उनके जब आता है किसी का जयंती अमरंती, तभी लोग याद करते हैं। बिल्कुल। और राजनीति खूब होती है। कोई कहता है कि भारत रत्न दे दो, कोई दे देता है।
विपक्ष के पास जितने भी मुद्दे रहे हैं, मोदी जी उन मुद्दों को तेजी से खत्म करते गए हैं जी। और इस कड़ी में आपने देखा कि भारत रत्न देना कर्पूरी ठाकुर को अभी दिया या जातीय गणना कराना। बिल्कुल मोदी जरूर आरएसएस और बीजेपी के ही चयनित प्रत्याशी हैं सीएम पीएम के तौर पर, लेकिन मोदी का झुकाव समाजवाद की तरफ हमेशा रहा, बिल्कुल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर वो समाजवादी आरएसएस वाले व्यक्ति हैं ये कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो भले समाजवाद को पूरी तरह से परिकल्पित कर अपने अंदर आत्मसात न करते हो, लेकिन फॉलो जरूर करते हैं उस समाजवाद को अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और यही नीतीश कुमार के प्रति मोह सम्मोहन या झुकाव नरेंद्र मोदी का दिखता है। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ थे तो उन्होंने जो इस बयान की चर्चा आप कर रहे हैं, वो बयान जो दिया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था ना तो नीतीश कुमार के ऊपर आज तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, ना नीतीश कुमार परिवार को आगे बढ़ाते हैं, ना कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और उसके तो मुक्त होगी खुद मोदी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं के चलते वो छोड़कर भी भागे थे एक बार एनडीए को, निश्चित रूप से। तो ये जानते हुए कि उनके सबसे बुरे दुश्मन नीतीश कुमार हो सकते हैं मोदी के, मोदी क्यों उनको सबसे बड़ा समाजवादी साबित कर रहे हैं जीवित? निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि ना तो परिवारवाद करते हैं, ना भ्रष्टाचार करते हैं, ना कम्युनिज्म करते हैं, और आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बिहार को बचाए रखा आज तक, बिल्कुल, किससे? जंगल राज से भी और तथाकथित भाजपा के मंगल राज से भी। मैं ट्रिपल सी पर हमेशा कायम रहे हैं। अब ठीक है, वो कालांतर में वो भ्रंशित हुआ, टूटा फूटा। आज तो परिवारवाद के नाम पर दामाद आयोग बन गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तो भ्रष्टाचार के नाम पर पुल पुलिया जिस तरह से गिर रहा है वो देखने लायक है, और आज तो बेशरम भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले तो भ्रष्टाचार जो था वो शर्मा के लोग करते थे कि हम नहीं किए हैं। अब तो मैंने दादागिरी करके भ्रष्टाचार हो रहा है कि सब हम ही को चाहिए, हमारे दामाद को भी बना दीजिए, बेटी को भी बना दीजिए, बहू को भी बना दीजिए, मौसी को, फूफा को, दूर की ताई को, ताई के ताई को, जीजा के भाई को, मौसी के हलवाई को, सबको बना दीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 9वां, 10वां न्यूक्लियर विस्फोट हो रहा है। कह रहे थे कोई कि परिवार संकुचित हो रहा है। अरे बिहार आके देखिए महाराज, जबरदस्ती परिवारवाद हो रहा है। मुझे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग तस्वीर नजर आई, आज मैंने आपको दिखाया भी था कि अब हम उस विवाद में तो नहीं पड़ेंगे कि क्या विवाद हुआ, कौन प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा, उधर से कोई बेवकूफ आदमी क्या उस पर बयान करता है, इस पे तो हम नहीं पड़ेंगे। लेकिन एससी एसटी आयोग जो बना है नया, उसमें केस करने गए राजद के लोग जी, तो जिसके समक्ष वो पहुंचे वो चिराग पासवान के जीजा थे। जो केस करने गए वो भी चिराग पासवान के जीजा ही थे। और एक जीजा तैयारी कर रहे हैं 29 तारीख की रैली की। अब इसको परिवारवाद नहीं कहिएगा तो क्या कहिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चिराग पासवान की सबसे बड़ी लड़ाई भी अपने ही परिवार से है, चाचा से है। तो ये मजेदार है। और खैर आप हंसिए जो कीजिए, लेकिन सच्चाई यही है, फैक्ट यही है, ये बिहार की हकीकत यही है। अब बेशर्मी से हो रही है और इसमें कोई किसी को लाज शर्म नहीं है। देखिए, मैं ये भी इस बात को जब हम कहते हैं तो हमें दूसरी तरफ भी बात बोलना पड़ेगा कि जो डिजर्विंग होगा उसको जगह मिले, निश्चित रूप से। जिन लोगों को दिया गया है उसमें से बहुत सारे लोग संगठन में कोई काम कर रहा है तो उसको जगह नहीं मिलेगी। सायन कुणाल पर आरोप लगा था। देखिए ये थोड़ा सा, चूंकि अब बहता है एक तरफ पानी तो उसमें कुछ भी डालिए तो बह ही जाता है। नहीं जरूरी है कि अशोक चौधरी के साथ सायन कुणाल को जोड़, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप जोड़ के देखेंगे तब तो आरोप लग जाएगा। क्यों नहीं आप किशोर कुणाल से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, जैसे ही आप किशोर कुणाल से जोड़िएगा तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया भी लगेगी। बिल्कुल, इसमें कोई हैंकी पैंकी या जोल जमाना नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ये सच है कि अशोक चौधरी पर अगर आपको आरोप लगाना है तो आप आरोप ये लगाइए कि अशोक चौधरी एसटी कोटा से प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। आप ये आरोप लगाइए कि अशोक चौधरी अपनी बेटी को दूसरी पार्टी में जाकर टिकट दिला देते हैं। ये आरोप चलेबुल है। बिल्कुल, भाई कौन सी विचारधारा, कौन सा मैंने एक रातों रात विस्फोट हुआ क्या कि कल से चिराग पासवान के पीछे घूमना है? ये आरोप लग सकते हैं। अगर आप राजनीति करते हैं तो आम आदमी को उससे फर्क नहीं पड़ता, निश्चित रूप से। लेकिन मेरा कहना यह था कि ये जो तथाकथित रूप से अब तक नीतीश कुमार पर आरोप नहीं लगे थे, इसकी वजह से मोदी का नीतीश के प्रति झुकाव रहा है। और एक बात जान लीजिए बाबा, हिंदुओं का संपूर्ण वोट केवल राष्ट्रवाद,
सनातन और हिंदू राष्ट्र के ऊपर नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई ये कालांतर में भाजपा को कई बार झटका लगा है और भाजपा उस झटके से सीख चुकी है। 2015 में बिहार में लगा था, देश में लगा था, देश में लग चुका है 2009 में, और फिर उसके बाद भी 2024 अभी आपके सामने ही ना है। बिल्कुल 24 में लग चुका है। और इतना बड़ा काम हुआ था, राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अयोध्या हार गए। तो ये साबित करता है कि एक बहुत मेजोरिटी ऑफ जो हिंदू वोटर हैं, जिसको प्रशांत किशोर ने भी कहा था, जी कुछ लोग राष्ट्रवाद, कुछ हिंदू राष्ट्र, कुछ सनातन, इसके नाम पर कुछ विकास को देखकर भी, मोदी का जीडीपी देखकर वोट कर देंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी जनसंख्या है जो जाति और पिछड़ेपन और जो जनरेशनल जो कहा सकता है दबाव में रही है, जनरेशनल जिसके पास समस्याएं रही हैं, वो उसके आधार पर ही, समता के आधार पर ही, समानता के आधार पर ही, समाजवाद के आधार पर ही वोट करेगा। उसके लिए मुस्लिम हिंदू बड़ा फैक्टर नहीं है, उसके लिए फैक्टर छोटे समस्याएं जातिवाद की है। जैसे कल ही आपने देखा, ये विवाद बहुत बढ़ चुका है कि एक यादव कथावाचक थे, उन पर मूत्र विसर्जन किया गया, उनका सिर मुड़ाया गया, जो भी कुछ किया गया। देखिए दोनों तरफ से विवाद चल रहा है, तो इस पे बहुत त्वरित टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, लेकिन दोनों घटनाएं निंदनीय है। बिल्कुल। यदि जाति देखकर क्या आपने क्या पढ़ा है दुआ में, तो समझ नहीं पा रहा। और कौन वो बेवकूफ है जो इसमें एक पक्ष का बात कर रहे हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बिल्कुल, ज्ञान से ही साधु होता है। कौन कह रहा है कि साधु? रामदेव बाबा कौन से जाति के हैं? योगी आदित्यनाथ किस जाति के हैं? जिस साइन कुणाल पर लग रहा है, उनके पिताजी ने तो दलित समाज के लोगों को लेकर मंदिर में बैठाया था, उन्होंने स्टार्ट कराया इस चीज को। तब तक सनातन अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना तब तक संभव नहीं है जब तक दलित मंदिर मठ मस्जिदों में सबसे ऊपर ना बैठेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं देखिए, मैंने बहुत स्मार्टली अब समझिए, मैंने मस्जिद भी जोड़ा है। जी हर जगह बिठाना होगा पिछड़ी जाति को। दलित मुसलमानों में नहीं है क्या? निश्चित, उन्हें भी बिठाना होगा। उलेमा बनाओ जी, उन्हें मौलवी बनाओ, उन्हें सबसे ऊपर की कुर्सी पर बिठाओ, तब जाकर वास्तविक समाजवाद की कल्पना होगी। बिल्कुल। खैर, वैसे ही नहीं होना है, वापस आता हूं। अब इसके समस्या क्या है? तो भाजपा हिंदू पोलराइजेशन पर तो सरकार हमेशा बना लेगी, लेकिन तो भाजपा आजादी के बाद सत्ता में क्यों नहीं रही? जी, फॉर्मेशन के बाद बीजेपी गया, अब तक सत्ता में तो बीजेपी को होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी तो हिंदुओं की है। इसका कारण वही जो वोलाटाइल वोट है, समाजवाद जो फ्लोटर वोट है, जी, जो अलग कभी भी राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर आपको वोट नहीं करेगा। उसे जब तक सोशल जस्टिस या व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा, उसको नौकरी या उसको रोजगार, उसको संसाधन नहीं मिलेंगे, उसको इंक्लूसिविटी नहीं दी जाएगी, तब तक वो नहीं वोट करेगा। और इस वोट को प्राप्त करने के लिए भाजपा के पास कोई कुंजी नहीं है। इस पर कोई भी लहर भाजपा का काम नहीं करता है, इस पर कोई भी जादू टोना मोदी जी का काम नहीं करता है। इसको जादू दिखाने के लिए आपको चिराग पासवान की आवश्यकता पड़ती है, इस पर काबू करने के लिए आपको नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ती है, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, मुकेश सहनी, सब, आईपी गुप्ता, पृथ्वी माली, इनकी आवश्यकता आपको पड़नी लाजमी है। अब भाजपा ये सोचती है कि हम बना क्या रहे हैं जी। अगर हम पालक पनीर बना रहे हैं तो बिना पालक के तो नहीं बनेगा। तो भाजपा कहती है काम करो, 5 किलो नीतीश कुमार तौल दो। बिना नीतीश के नहीं, पालक तो जरूरी है ना जी। पनीर नहीं भी मिलेगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि आगे पालक कहता है जी। तो इसीलिए पालक रूपी नीतीश कुमार की आवश्यकता पड़ती है मोदी जी को। अब इसके बाद पिक एंड चूज कर सकती है, काम करो, पृथ्वी वाले घूमे थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा क्या जरूरत है? जावित्री का जरूरत है इसमें? जावित्री डालेंगे नहीं डालेंगे, इलायची डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चिराग पासवान, ठीक है, पालक डाल दिए, पनीर भी डाल देंगे तो ठीक है, नमक डाल दीजिए चिराग पासवान को, पनीर होगा चिराग पासवान, डाल दिया आपने। फिर उसके बाद तीसरे तरफ भागेंगे, चौथे तरफ भागेंगे, कौन जरूरी है कौन नहीं जरूरी है। लेकिन लास्ट में देखेंगे ठीक है थोड़ा नमक भी जरूरी है तो नहीं डाल दिया जाए वो भी। सीधा समीकरण यही है कि भाजपा को आवश्यकता है उन नेताओं की, उन चेहरों की जो दलित, पिछड़े या समाजवादी सोच के लोगों का, हिंदुओं का वोट उसकी तरफ पोलराइज कर सके जी। इसीलिए इस जातीय समूह का सबसे बड़ा नेता, देश भर का सबसे बड़ा ओबीसी नेता नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ही
पटेलों के नेता हैं, नीतीश ही कुर्मी कुशवाहा के नेता हैं, नीतीश ही गैर यादव समीकरण के सबसे बड़े नेता के हैं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को आगे करके अपनी कल्पना की थी। चोरी अगर चोरी नहीं करता लोग तो शायद नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री की रेस में प्रबलता से होते और शायद बन भी गए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई दो राय नहीं। खैर, पहला पॉइंट कंक्लूड करूंगा, समाजवाद बहुत समृद्ध है, मैंने जैसा अभी समझाता समय कहाँ हम चले गए। जी जी जी, इसकी वजह से नीतीश कुमार की आवश्यकता है। नीतीश कुमार वो समाजवादी चेहरा है जो साथ खड़े हो जाएंगे मोदी के तो मंचों की शोभा बढ़ जाती है। बिल्कुल, जैसे एगो दाढ़ी वाला पसमंदा एगो और मुस्लिम खड़ा हो जाएगा तो गुजरात लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी का चेहरा आकर्षक हो जाता है जी। तो वो आकर्षण उसी उबटन से होता है जो नीतीश कुमार के रूपी उबटन बन के मोदी के चेहरे पर लगते हैं, और इसीलिए मोदी नीतीश कुमार के बिना बिहार में अपनी कल्पना नहीं कर पाते हैं जी। समाजवादी नीतीश कुमार मोदी के लिए रामबाण है, बिल्कुल अति आवश्यक है, पालक पनीर के पालक है, एकदम आवश्यकता इनकी है। ये हिंदुओं के जो अतिरिक्त वोटर हैं, जो फ्लोटर वोटर हैं, उनको मोदी जी की तरफ लेकर आते हैं। एक बात तो आपने स्थापित कर दी, और दूसरी बात कौन सी है जी? दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं बाबा, दूसरा जो बड़ा पॉइंट है, महिलाओं की बात आप कर रहे थे जी। महिलाओं की बात हम करेंगे। महिला, अब देखिए है क्या कि राजद को महिलाएं वोट कर दें 100% ये संभव नहीं। सिंदूर बांटने से महिलाएं नहीं आएंगी, मैं उस तरफ ही आ रहा था। राजद की मैं पहले पढ़ रहा था, राजद को 100% बिहार में महिलाओं को वोट कभी मिलने वाला नहीं जी। इसका कारण उनकी खुद की गलतियां हैं। वो भले कह दें कि उन्होंने जंगलराज किया नहीं था, पत्रकार लोग लगा दिए थे आरोप। अरे जब पत्रकार आप ही के कंट्रोल में रहे, सरकार आप ही की रही, तो आखिर ये चला कैसे? बिल्कुल, निश्चित ही घटनाएं हुई, निश्चित ही बिहार की बदनामी हुई। पूरे देश दुनिया भर में बिहार बदनाम हुआ तो केवल इसके चलते थोड़े बदनाम हुआ कि पत्रकारों ने गलत लिख दिया। फैक्ट चेक और ट्रुथ वेरिफिकेशन हर जगह होता है। तथ्य आप छुपा नहीं पाए, तथ्य छुपाना भी नहीं था, और तथ्य आप घटनाएं रोक नहीं पाए जी। आपके हाथ से बिहार निकला, और ये होता है लंबे शासनकाल के दौरान। ये एंटी इनकम्बेंसी थी जो बहुत तगड़े ढंग पे डेवलप हुई, और आपको इसका नुकसान सत्ताविहीन होकर चुकाना पड़ा। इतना नुकसान आपको हुआ कि आज सत्ता में आप पिछले 20 साल से आने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आते जब नीतीश कुमार का आपको जोरन पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अन्यथा आपकी दही जमी नहीं जी, न जमने की संभावना दिख रही है। तो वैसी स्थिति में महिलाओं का जो एक बड़ा वोट बैंक है, पंचायत में नीतीश कुमार ने आवाज दी, आरक्षण दिया, नौकरी दी, चाहे पुलिस में हो या प्रशासन में हो या कोई भी, जितने भी सरकारी नौकरियां उसमें, सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला मित्र, जीविका दीदी, आशा दीदी, लिस्ट इतनी लंबी है नीचे तक कि पूछो मत। पोशाक दिया, साइकिल दी, रोजगार दिया, नीतीश कुमार ने आवाज दी महिलाओं को, नौकरी दी, उन्हें सुरक्षा दिया, बाबा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया, और सबसे बड़ा जो ताकत दिया वो ये दिया कि महिलाएं अब घर से बाहर निकल सकती हैं। ये सच है जी। आंख खोल के, कान खोल के, नाक खोल के, किसी भी अन्य छिद्र से भी सुनना हो उसे भी खोलकर सुन लीजिए। बिहार में राजद शासन काल के दौरान महिलाएं असुरक्षित थीं तो थीं, बात खत्म। ये एनसीआरबी का भी डाटा कहता है, और ये सारी बातें चीख चीख कर आपका इतिहास कहता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासन काल में बलात्कार, हत्या, लूट, बलात्कार और ये महिलाएं 100% सुरक्षित है, लेकिन महिलाओं को सेंस ऑफ सिक्योरिटी हुआ, जिसके चलते महिलाएं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल जी, पब्लिक कम्यूट, नौकरियां जी, शिक्षा, कोचिंग और इन कार्यों की ओर आगे बढ़ी। आज गांव टोला में महिलाएं सबसे सशक्त है नीतीश कुमार की वजह से। आज गांव की सबसे मजबूत अगर कोई व्यक्ति है तो उस गांव की महिला सरपंच है जी, और उस सरपंच की ताकत इतनी है कि वो अपने क्षेत्र में ना तो क्राइम होने देती है, ना शराब बिकने देती है, ना किसी प्रकार की कोई कुरीति को जगह देती है। और उसमें वो समूह है, वो काम कर ही रहे, और ये समूह वोटर है नीतीश कुमार जी, यही वो साइलेंट वोटर है, यही वो जिन है जो लालू यादव के बूथ से निकलता था जी। और इसी वोटर को ना तो राजद कभी अपने पक्ष में कर पाएगी, चाहे अम्मा बहन योजना हो या कोई योजना हो। ये योजनाएं बुरी तरह से बिहार में एक
छोटे महिलाओं की जनसंख्या तक ही सीमित रह जाएंगे। संपन्न घरों की महिलाओं को 2000 रुपए का आपका लोभ नहीं है। कौन राशन लेता है संपन्न घर में 5 किलो मौजूदी का? नहीं लेता। वो किसके घर में राशन आता है? किसी घर में नहीं। जो संपन्न नहीं है वही मंगाते हैं। बिल्कुल। और इसके चलते थोड़े 5 किलो के चलते वोट कर रहा है संपन्न आदमी। तो बिहार की मेजोरिटी जो ईबीसी की जनसंख्या हो या सवर्ण जाति की हो या फॉर इंस्टेंस अगर दलित जाति की महिलाएं हैं, तो इनका रुझान नीतीश के प्रति पहली प्राथमिकता रही है। हम तो आपने तो कल सर्वे में भी देखा, इंक इनसाइट के सर्वे में साफ तौर पर महिलाओं का वोट क्लीन स्वीप हो रहा था। नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है, 70% से ऊपर जा रहा था एनडीए की तरफ, और वो केवल नीतीश कुमार के चेहरे पर जा रहा है। अब आरजेडी की बात कर लिया, भाजपा की तरफ आते हैं। भाजपा ने पिछले चुनाव में कितने महिलाओं को टिकट दिया था? भाजपा ने कहां दिया था? लोकसभा में कहां टिकट दिया था? चिराग पासवान ने मात्र 2 महिलाओं को टिकट दिया था, अदरवाइज किसी ने नहीं दिया। चिराग पासवान मोदी जी ने, जदयू ने भी एक को दिया था। हाँ, जो मोदी जी ने दो जदयू से भी लड़ी। जदयू की बात नहीं कर रहा। मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण देने की बात सदन में कर दी जी। नया संसद बन गया, उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई जी। लेकिन अब तक उस पर कोई कंक्रीट फैसला, कोई फैसला नहीं। इस चुनाव में भी तो ये आरक्षण नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2029 तक का वो उन्होंने कह दिया कि आपने बड़े चालाकी से मोदी जी ने 2 देश की फौजी महिलाओं को बिठा दिया, पाकिस्तान की तरफ हमला करके ऑपरेशन सिंदूर करके बिठा दिया। बहुत तगड़ी रणनीति थी, उसका असर बिहार के गांवों में भी थोड़ा बहुत होगा। लेकिन मोदी जी जब बिहार में रैली करने आए तो घर घर सिंदूर बंटवाने की बात करके उन्होंने साबित कर दी भाजपा को महिलाओं के वोट बैंक समझ में नहीं आता है समझ में। बिल्कुल बिल्कुल गंवई महिलाओं को भाजपा समझ नहीं पाएगी। वो नीतीश कुमार की ही खूबी है कि वो समझ पाए, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिंदूर वाला प्लान लास्ट मोमेंट में कैंसिल करना पड़ा, कहीं सिंदूर नहीं बटाया। अगर बटाता तो बड़ा विवाद हो जाता। वो विवाद शुरू हो ही गया, मारपीट शुरू हो जाता। कई भाजपा कार्यकर्ता पिटाते, खदराते और मार खाते, कई पे धारा लगती जी छेड़छाड़ का। ये बहुत चालाकी से किसी ने बचा लिया, या हो सकता है कि फीडबैक मिल गया हो जी। ये साबित करता है कि बीजेपी कभी भी बिहार की महिलाओं को साध नहीं पाएगी उनका वोट। वो वोट जो है वह ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है मोदी जी के बयानों से, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है महिलाओं में, देश भर की महिलाओं में। लेकिन ये सच है कि नीतीश कुमार ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और कालांतर में नीतीश कुमार ने महिलाओं का वोट लिया है। बिल्कुल, इसलिए, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि नीतीश कुमार से अलग महिलाओं का वोट नहीं जाता है। अभी प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार का जो सारा फोकस था वो महिलाओं पर था। अरे सारी रैलियां हिट हो रही है महिलाओं की वजह से। आपने देखा भी कई महिलाएं रैली में खुल के कह रही थी कि हमको आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जबरदस्ती बुलाया गया है भीड़ जुटाने के लिए। जी। तो ये जो हाइपर लोकल लेवल पर नीतीश कुमार ने महिलाओं का एक मजबूत जो संगठन बना दिया है, वो काफी काम कर रहा है, सरकारी संगठन बना दिया है। ये उनको सशक्त भी कर रहा है, ये बाकी महिलाओं को, उन महिलाओं के में एक रोल मॉडल भी दिखा रहा है। और ये चाहे पटना किसी भी चौक चौराहे पर चले जाइए, महिला पतली पतली छोटी छोटी लड़कियां पुलिस यूनिफॉर्म में जब खड़ी रहती हैं डंडा लेकर, तो कॉन्फिडेंस जगता है किसी उससे छोटी 5 साल छोटी, 4 साल छोटी महिला को, लड़की को कहीं नौकरी करने के लिए जाने में, कहीं पढ़ने जाने में, या अपने परिवार के साथ केवल घूमने में। जी। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पढ़ा लिखा, पेट भरा हुआ, संतुष्ट वर्ग जब वोट करता है तो निश्चित सिक्योरिटी पर वोट करता है। बिल्कुल, इसमें कोई सुरक्षा कितनी है। मैंने संसाधन तो ले लिए हैं, इन संसाधनों का उपभोग या उपयोग करने की क्षमता लोगों का मेरे पास है, इसकी सुरक्षा है मेरे पास नहीं। कालांतर में राजद के टर्म पे नहीं था। डॉक्टरों को उठा लिया जाता था। जी। जो कांड है, मैं कांड का तो नाम 50 को कांड हमारा साथ हो जाएगी, 50 को फोन हमको करेगा लोग करने वाला कि मेरा नाम काहे ले लिए। जी। किया है आपने किया है, वो कुकर्म है आपका। इसलिए तो कभी मोदी के दरवाजे पर, कभी चिराग पासवान दरवाजे पर, कभी पलटवार के दरवाजे पर आपको खड़ा रहना पड़ता है हाथ जोड़ के। तो आपका कर्म है। इसके अलावा नमन जी एक और बड़ा फैक्टर है, जिस फैक्टर की चर्चा, मुसलमानों की चर्चा हम नहीं, मुसलमान नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ आपको जी। उससे बड़ा फैक्टर है यादव फैक्टर। तीसरा बड़ा फैक्टर है यादव फैक्टर जी। यादव फैक्टर भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सब है जी। भाजपा बिहार के यादवों को साध नहीं पाई। बिहार में 17% की जनसंख्या मुसलमानों की है और 14% जनसंख्या यादवों की है। यादव जिधर जाएंगे मुसलमान भी उसी तरफ जाएंगे, मेजोरिटी ये तय है जी। बिहार में MY समीकरण नीतीश को जब मोदी जी ने दिया था, लालू जी ने दिया था, तो वो माई मतलब मेरा उन्होंने दिया जी। माई मतलब MY नहीं था जी, मेरा है ये गठजोड़, ये मेरे से दूर नहीं होगा। और सच है कि तब से आज तक मुस्लिम यादव
आंख मूंद कर वोट करते रहे हैं। सरकार भले किसी की बनी हो, लेकिन ये वोट उन्हीं के पास रहा है। ये 35-36% का पूरा वोट बैंक जो है ये लालू से ही हेरिडेटरी तौर पर मिला है तेजस्वी को, और तेजस्वी को भी आंख मूंद कर वोट करता रहा है। भले वो मुख्यमंत्री न बने हो, लेकिन इस समाज को आरोपी नहीं बनाया सकता, इसने वोट दिया है। थोड़ा सा कभी कभी छटका है, जैसे मुसलमानों का छटका पिछली बार तो 5 गो जीत गए थे ओवैसी के, लेकिन वो एक जनरल फॉर्मूला नहीं हो सकता है। इस बार भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो यादव के साथ ही, जब मैं यादव कहता हूं तो मुसलमान इंक्लूडेड है, और जब मैं यादव कहता हूं तो नॉन ओबीसी या नॉन यादव ओबीसी, गैर यादव पिछड़ा, और केवल ओबीसी नहीं, SC ST EBC सब पिछड़ों की सम्मिलित जनसंख्या सबसे बड़ी जनसंख्या बिहार में जी इतनी है कि जातीय गणना नीतीश कुमार ने कराकर बिहार में जो आरक्षण उसको 75% करने की मांग कर दी, और अब तो तेजस्वी 85% करने की मांग कर रहे हैं। इस जात की जनसंख्या टोटल 89% है, इनफैक्ट ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को मोदी अपने पाले में कैसे करेंगे? ये देश की बात आती है तो अपने आप को हिंदू मानते हैं, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो ये कुर्मी, कुशवाहा, यादव, धानुक, तेली, माली, चमोली, पान, फिर ये जो अन्य जो बनिया जातियां हैं वो, या फिर मलाह, दुसाध, ये वो जातियां हो जाती हैं जिन जातियों का अपने जाति के रिप्रेजेंटेशन की तरफ नजर होता है। बिल्कुल, अपने नेता को खोजते हैं। हमारा कौन? इस पे तो कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि नेता खोज रहे हैं कि जीजा खोज रहे हैं। जाति में क्यों खोजते हैं? जाति में सिक्योरिटी है, बिल्कुल। संख्या में संगठन है, संगठन में बल है जी, संगठन में सिक्योरिटी है। जहां एक तरफ आप यादव टोला में चले जाइए, अब जाके उस यादव टोला में कोई गलती करके दिखाए कोई दूसरी जाति, कोई पासवान टोला जाके दिखाए कोई दूसरी जाति करके गलती, अगर यही मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, यही अगर केमिस्ट्री गड़बड़ाई हुई होगी तो देखिएगा जहां ज्यादा हिंदू वहां इधर गड़बड़ाता है, जहां मुसलमान ज्यादा वहां यहाँ गड़बड़ाता है, और जहां यादव ज्यादा पासवान कम वहां भी समस्या, जहां यादव ज्यादा मलाह कम वहां भी समस्या, जहां ज्यादा बाबाजी या पंडित भूमियार राजपूत वहां दूसरी जाति वैसा समस्या। ये नैसर्गिक है, ये होना तय है जी। बहुत तरह की कुरीतियां हैं जिनको हम कंप्लीटली समाप्त नहीं करना संभव नहीं हो पाया है, धीरे धीरे कम हो रही है, और इसके लिए भी नीतीश कुमार उनको नीतीश कुमार को ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए कि लालू यादव ने आवाज जरूर दी, लालू यादव ने ताकत जरूर दी, लालू यादव ने उन्हें अगली श्रेणी में खड़ा जरूर किया, लेकिन अगली श्रेणी में उनकी उपयोगिता अगर किसी ने स्थापित की तो वो नीतीश कुमार ने की। आपको कोई 5,000 देकर प्लेन से पटना से दिल्ली भेज सकता है जी, लेकिन दिल्ली में आप प्लेन वाले कहला जाएं ये आपकी औकात तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां से आते समय आपका औकात वापस वहीं आ जाएगा। इसीलिए उस पिछड़ी जाति के दलितों को आगे खड़ा जरूर लालू यादव ने कर दिया, लेकिन वो उसी प्लेन की तरह था जो छोड़कर वापस आ गया। निश्चित रूप से अब परमानेंट प्लेन वाला दर्जा जो है वो नीतीश कुमार ने दिलवाया, और इसकी वजह से कुर्मी, कुशवाहा आंख मूंदकर, धानुक, माली आंख मूंदकर नीतीश कुमार की तरफ, और जितने भी दलित हैं, चाहे दलित छात्रावास बनाकर हो या जो बिहार में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिसोर्स को, गांव गांव तक सड़कें, गांव गांव तक बिजली, गांव गांव तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जी। अब तो गांव गांव तक पहुंच रहा है सामूहिक विवाह केंद्र पहुंचा रहे हैं। बच्चियों को दलितों के स्वास्थ्य सेवाएं, पढ़ाई, पोशाक, साइकिल, रोजगार, ये सब कुछ पहुंचाया। दलित महिलाओं को नौकरियां दी, पिछड़ी महिलाओं को नौकरियां दी। अब इसकी वजह से वो बेहतर कपड़े पहनकर सवर्ण महिलाओं के, सवर्ण लोगों के साथ बैठ सकती हैं और बहुत मजबूती से अपनी आवाज रखती हैं। निश्चित वहां उसके पोशाक की वजह से कोई उसके जात की चर्चा नहीं करेगा, वहां उसको कोई हीन भावना से नहीं देखेगा। वहां पे जो देखिए, इसको निगेटिवली नहीं कहना है कि छाती पर चढ़ के मुंह दलता है सवर्णों के, नहीं, समानता दिखती है। बिल्कुल। आप जब जाते हैं उस महिला मित्र के पास, उस आंगनवाड़ी सेविका के पास, तो आप अपनी जात छोड़कर जाते हैं, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी है। निश्चित रूप से कई लोगों का घमंड टूटता है वहां जाने के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि
जातियों का जो ये समूह है, इसको भाजपा पूरी तरह से अपने हिसाब में नहीं कर पाएगी। तो इसको इस पाले में करने के लिए नीतीश की आवश्यकता है। नहीं तो यादव वोट टूटने के बाद अगर ओबीसी जोड़ ली जाए खाली, तो यादव देखिए, यादव बहुत स्मार्ट जाती है, यादव जानती है वो 14% है, उसका बहुत बड़ा भोकाल है, वो अपनी संख्या में ही खेलती है, वो कभी भी अकेले आपको यादव नहीं दिखेगा, हमेशा भीड़ में यादव रहता है। और बहुत स्मार्टली बिहार के यादव, जैसे तेजस्वी कितना स्मार्ट है, गरड़िया है, लेकिन यादव को जोड़ देते हैं पूरा। और देखिए उतना ही नहीं, यादव जब बोलते हैं तो ये नहीं कहते कि हमारे साथ गलत हुआ, वो कहते हैं पिछड़े दलितों के साथ गलत हुआ, बाबा साहब के लोगों के साथ गलत हुआ। बिल्कुल, अरे बाबा साहब के लोग तो दलित हैं, सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। बाबा साहब के लोग तो दलित हैं जी, ईबीसी हैं, पिछड़े हैं, आप तो ओबीसी हैं। बिल्कुल, आपको तो जनरेशनली अब कहा जा सकता है कि आरक्षण का फायदा मिलता रहा है जी। रोहिणी आयोग की बात आती है, तुरंत खारिज कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी मान लीजिए जैसे किसी खास जाति को कुछ कह दिया गया या किसी खास जाति के साथ खिलाफ कुछ हो गया, तो तुरंत ये उसको एक सम्मिलित करके पूरा संपूर्ण पिछड़ा कर देते हैं। और लालू अगर सत्ता में आए तो उनके पास और कोई खासियत नहीं थी, वो इसी पूरे पिछड़े को, इन्हीं चीजों को, अपने ऊपर हुए किसी हमले को, किसी खास वर्ग के लिए खड़ा किया, अपने किसी ऊपर हुए किसी हमले को या अपनी किसी कमी को पूरे जाति की कमी बनाते थे, पूरे समाज की कमी बनाते थे, पूरे संपूर्ण पिछड़ा की कमी बनाते थे, और इससे लड़ने में आसानी होती है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने भी इसको एक बड़ा ब्लॉक, लालू को किसी ने कह दिया कि अरे भ्रष्टाचारी हैं, अरे हाँ गरीब का बच्चा है तो घूमेगा तो कहबो करेगा भ्रष्टाचारी। और नीतीश कुमार भी लालू के एकदम अल्टीमेट नेमेसिस बन के आए जी। नीतीश नहीं आते तो लालू का शासन आज तक होता। भाजपा कभी लड़कर जीत नहीं पाती। नीतीश कुमार की वजह से ही भाजपा सत्ता में बिहार में आई, और 20 साल से सत्ता में अगर है तो उसका कारण नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार जब खड़े हुए तो पिछड़ा वर्सेस पिछड़ा हो गया और ओबीसी वर्सेस ओबीसी हो गया, और तब ये कहा गया कि ओबीसी का हक कौन खाया, पिछड़ों का हक कौन खाया, 15 साल से तो आप हैं, बिल्कुल अब हमको दीजिए। यादव वर्सेस यादव हुआ, और फिर कुशवाहा कुर्मी समाज और जो ईबीसी समाज है और पिछड़ा समाज है, इसने नीतीश की तरफ झुकाव दिखाया, और इससे लालू यादव का जो किला था वो टूट हुआ और आज तक टूटा हुआ है। आज कालांतर में नीतीश कुमार के चलते ईबीसी का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा की तरफ ट्रांसफर हुआ और वो उन्हीं का वोटर बन के रह गया है, और दलित का बड़ा वोट बैंक भाजपा को मिलता है। नीतीश कुमार का समाज तो दे ही रहा है वोट, अब 3-5 कीजिएगा तो शाहबाद स्थिति तो उत्पन्न हो ही जाएगा। लेकिन शाहबाद भी इस बात का परिचय है कि आपको नीतीश की आवश्यकता क्यों है जी। अगर नीतीश थे तब आप शाहबाद पूरा हारे, नीतीश नहीं होता तो क्या पूरा बिहार में हार जातेगा, स्थिति तो वही है। इसीलिए महत्वपूर्ण है तीसरा मुद्दा भी। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ देखिए, नीतीश, ये बड़ा आसान भी है, नीतीश कुमार 2005 के बाद 2005 जितने चुनाव हुए हैं उसमें सरकार जिसकी भी बनी हो, मुख्यमंत्री कौन रहे? नीतीश कुमार रहे। एक बार खाली छोड़ मैंने माझी का ना, माझी तो नीतीश कुमार कहते हैं। 9 महीना छोड़ तो सरकार किसी की बनी हो, जदयू कहाँ रही? जदयू तो सरकार में रही, एक बार भी विपक्ष में नहीं बैठी। विपक्ष में नहीं बैठी है, एक बार भी नहीं बैठी है। तो कितना साल हो गया? इतने साल तक जी, 20 साल तक पाइथागोरस थ्योरम से ही रिजल्ट निकल रहा है, तो 21वां साल पाइथागोरस को छोड़ दीजिएगा? सवाल ही नहीं है। यही तो डर है जो सता रही है। सेफ्टी की गारंटी जी, कुर्सी की गारंटी, सरकार की गारंटी नीतीश कुमार है। बिल्कुल, जिधर रहेंगे उधर ही सरकार बनेगी, ये तय है। तो जब कुछ बिगड़ा ही नहीं तो बनाना क्यों? बिल्कुल, मोदी जी 2024 के चुनाव में अगर नीतीश कुमार के लिए राजी हुए वापसी की, जबकि सारी तैयारी हो चुकी थी किसी बिना चुनाव लड़ने की, और बहुत नाराज भी होते चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी सबकी क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन 24 के चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बाद सबको समझ में आ गया कि नीतीश को क्यों बुलाया गया था, मोदी की दूरदर्शिता क्या थी जी। और आज नीतीश कुमार को डरा जरूर लोग रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला खेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके साथ, लेकिन यही सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है नीतीश कुमार के होने की वजह से सरकार बनती है जी। ये भाजपा कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस एक्सीलेंट विंटेज पॉइंट। बिल्कुल, ये भाजपा नहीं छोड़ सकती है। नीतीश सरकार की गारंटी है, नीतीश की पार्टी सरकार की गारंटी है जी, सत्ता में लाने की गारंटी है, और ये तो चुनाव लड़ने का पहला नियम है भैया जी। तो चौथा पॉइंट ये था, बहुत आसान था। अब पांचवे की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसका पांचवा जो है वो है नीतीश नहीं तो कौन। बिल्कुल ठीक है, नीतीश को छोड़ देते हैं। नीतीश के ऊपर भाई सर्वे में हार रहे हैं हम चुनाव, नीतीश का डाउन हो रहा है ग्राफ, नीतीश जीत नहीं पाएंगे, हम भी हार जाएंगे, चलते ठीक है। तो सत्ता में फिर कौन लाएगा? तो फिर कौन?
तो फिर नीतीश नहीं तो कौन? नीतीश की जगह पर कौन? मुख्यमंत्री का चेहरा कौन जी? नीतीश कुमार की जगह प्रभावी कौन? कल इंक इनसाइट का जो सर्वे आया है जी, इस सर्वे का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको मैं दिखाता हूं बाबा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको अगर आप समझिएगा, जो आप बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा वोट किसको आ रहा है? हाँ, और हाँ, इंडिया गठबंधन हाँ, तो इंडिया गठबंधन में अगर वोट आ रहा है आरजेडी को 87%, नहीं वो नहीं बोल रहे। बिहार में सीएम किसे देखना चाहते हैं? जी, सीएम किसे देखना चाहते हैं? 36% लोग नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं और 38% तेजस्वी को देखना चाहते हैं। जी, 2% का अंतर है। और उससे भी मजेदार आंकड़े दिखाए आपको, एनडीए के बाकी धुरंधर लोग कहां फेंकाए हुए हैं? तो है ही नहीं, माझी रेस में ही नहीं है। चिराग पासवान 5 पर है, 5% पर। नीतीश 36 पर, तेजस्वी 38 पर, चिराग 5 पर। सम्राट चौधरी कहाँ है भाजपा वाले? वही जो 2%, जो 36 में से घट रहा है। मेरे भाई, नीतीश कुमार का कोई विकल्प ना भाजपा के पास था, ना भाजपा के पास है, न आगे चल के भाजपा के पास कभी होगा। जी, आप परिस्थितियों की वजह से किसी को नीतीश कुमार के स्थिति, परिस्थिति, स्वास्थ्य, पार्टी रिजल्ट, जिन परिस्थितियों की वजह से किसी को बिहार में मुख्यमंत्री एनडीए का अलग बना जरूर लीजिए, लेकिन ये इतिहास कहता है, नीतीश की ताकत कहती है, ये आपका ऑप्शनलेसनेस कहता है कि आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है। 20 साल में आपने विकल्प तैयार नहीं किया। नहीं, नीतीश माने एक छत्र राजा, सुशील मोदी से मैंने रेणु देवी होते हुए, तारकिशोर होते हुए, सम्राट चौधरी होते हुए, विजय सिन्हा पर आकर ये लिस्ट खत्म होती है। बीच में कई नाम है, बीच में प्रेम कुमार का नाम है, नंद किशोर यादव का नाम है, अश्विनी चौबे का नाम है जी, आप नित्यानंद राजेंद्र कुमार का नाम है, नित्यानंद राय का नाम है, शहनवाज हुसैन का नाम है। इन सारे नामों पर कितना भी आपने मेहनत किया, इन लोगों को कितना भी मौका दिया, किसी ने आपको वो रिजल्ट नहीं दिया जो नीतीश कुमार रिजल्ट देते हैं। नीतीश का चेहरा ही काफी है बिहार के लोगों के लिए आपकी तरफ आकर्षित होने के लिए। जी, नीतीश के चेहरे पर क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं हुई है। नीतीश को सर्वे में जो अगर कम दिखाया जा रहा है तो ये 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। मैं बहुत अचंभित हूँ जी, मैं बहुत अचंभित हूँ। तीसरे टर्म तक आते आते नरेंद्र मोदी का मैजिक टूट गया था। बड़े बड़े दिग्गजों का एंटी इनकम्बेंसी एक टर्म 2 टर्म में ही डेवलप दिल्ली में देखिए ना, अभी केजरीवाल का देखिए 2 बार में टूट गया, जो कितना स्ट्रांगली आया जी। लेकिन नीतीश कुमार ही एकमात्र नेता है देश भर में जिनके चेहरे का चुंबकत्व जी, उनके चेहरे का मैग्नेटिज्म, आकर्षण अब भी उतना ही बरकरार है। 36%। तेजस्वी यादव ने नौकरी से लेकर क्या नहीं कहा, रोज बुलेटिन चला रहे हैं भ्रष्टाचार का और अपराध का, रोज कह रहे हैं नौकरी दूंगा, फिर भी 2% ज्यादा नीतीश कुमार से जी। इसका मतलब कि कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान कहते हैं बिहार आएंगे, बिहार चुनाव लड़ेंगे, बिहार, नीतीश कुमार मंचे पे कह देते हैं अभी नहीं आना तुमको, अभी बर्दाश्त करो। अच्छा कर रहे हो, हाँ अभी बर्दाश्त करो, अभी दिल्ली में ही काम करो। मांझी को कहते हैं मेरी गलती तुमको बना दिया जी। उपेंद्र गुजराल कहते हैं हटो यार, तुम्हारी इच्छा ज्यादा बढ़ गई थी जी, उसको कह दिया उतना ही देना था, अति महत्वाकांक्षी उतना ही कहते देने के, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं जी। भाजपा को आ जाए मट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, अब इनकी सरकार नहीं बनने देंगे। बाद में मान मनोबल करके कौन किसका पैर पकड़ता है तो सब जानता है। मैं नहीं कहूंगा कहीं आगे कौन किसका, क्योंकि पद भी है ना बढ़ा, बिल्कुल, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कौन किसका, लेकिन नीतीश कुमार का पैर पकड़कर ही सत्ता में आए हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मगरमच्छ है जो पानी में काफी मजबूत। बाबा अटल बिहारी वाजपेयी ने जी जो गाय दान किया था नीतीश रूपी, उसी का पूछ पकड़ के बैतरनी बिहार में बार बार पार कर रहे हैं मोदी जी। बहुत मार्केबल बात आपने नमन जी कहा, और लगभग आपने वो सारी बातें बता दी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार मजबूत है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उनका पूछ पकड़ के ही बैतरनी पार करना होगा, और आने वाले चुनाव में जो 3-4 महीने के बाद होने वाला है उसके लिए चाहे जितनी अब मत पूछिएगा जी, अब मत पूछिएगा नीतीश कुमार चुनाव हार रहे हैं, नीतीश के चेहरे पर दम नहीं है, तो फिर क्यों नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर है भाजपा? निश्चित रूप से नीतीश नहीं तो कौन बे। पिछले 20 साल में हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाव से झिझरी खिलाना, तो झिझरी खिलाया जाता है तो उसमें नाव के दोनों तरफ नाविक हो जाता है, 2 नाविक हो जाते हैं, और पानी के तल तक उसका जो
कोर होता है सटाया जाता है, तो लोगों को डर लगता है कहीं ऐसा नहीं पानी घुस जाए। तो नीतीश कुमार वो हैं जो झिझरी खिला करके कभी भाजपा को और कभी राजद को, दोनों को सरकार में ला करके और अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। बिहार की जनता को भी पता है कि खेल तो वही होना है, चाहे जो भी जीत के हार के आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। और यही कारण है कि भाजपा पूछ क्यों छोड़ेगी। चलिए, आज के विशेष पंचनामा में हम आपसे यही विदा लेते हैं। कैसा लगा ये विश्लेषण जरूर बताइएगा। आपके मन में भी कोई सवाल है तो जरूर अपने सवाल रखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।